हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। जीवन में सफल होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है, लेकिन इस मार्ग में असफलताएं बहुत होती हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते? तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। शॉर्टकट ढूंढना। शॉर्टकट की टेक्निक कभी कभी काम को आसान बनाती है तो कभी कभी असफलता का कारण भी बनती है। आसान तरीका अपनाकर तय समय के लिए आप समस्या का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन यह अस्थायी नहीं होता। इसके लिए आपको मेहनत और समय की ज़रूरत पड़ती है। गलतियों से ना सीखना। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन पिछली गलतियों से नहीं सीखना और उसे बार बार दोहराना, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। समझदार व्यक्ति न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं और सफल होते हैं। अवसर को न पहचानना। आपके पास कई बार अवसर आते हैं, लेकिन हम में से कई लोग अवसर को पहचान ही नहीं पाते और असफल हो जाते हैं। साहस की कमी। साहसी लोग हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं साहस वह कड़ी है जो असफल और सफल लोगों के बीच का फर्क बताती है। रिस्क लेने से बचना। आप चाहे कोई भी लक्ष्य रखें या कोई भी कार्य करना चाहें, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आप रिस्क उठाने से बचते रहेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। रिस्क से बचना असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। बिना किसी प्लानिंग के कार्य करना। जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं और बिना प्लानिंग किए ही कार्य करने लगते हैं तो हम जरूर असफल होते हैं। इसलिए हमें कभी भी बिना प्लानिंग के कार्य को नहीं शुरू करना चाहिए। विश्वास की कमी। जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है तब हम हमेशा बीच का रास्ता अपनाते हैं और फिर सफल नहीं होते। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। आलस्य। आलस्य असफलता का सबसे बड़ा कारण है। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ऐसे लोगों के पास असफलता का कारण बताने के लिए एक नहीं बल्कि कई बहाने होते हैं। ऐसे लोग निरंतर असफलता की ओर बढ़ते रहते हैं और वो कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। डर। डर हमेशा हमारे अंदर असुरक्षा की भावना को पैदा करता है। इससे आत्मविश्वास में कमी आती है और साथ ही यह हमारी क्षमता और योग्यता को भी खत्म कर देता है। डर वास्तविक या काल्पनिक दोनों हो सकता है, लेकिन यह असफलता का कारण बनता है। इसलिए हमें डर कर नहीं बल्कि एक विश्वास के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। प्रयास न करना। हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम एक बार असफल हो गए तो हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी ताकत को सही दिशा प्रदान न करना। जब भी हम सफल नहीं होते हैं तो हमें अपने किए गए कार्यों की एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए और ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है और अपनी गलती को जानकर उसे सही करें और अपनी ताकत को सही दिशा प्रदान करें। आप सफल जरूर होंगे। सतर्क न रहना। हमें हमेशा अपने कार्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई व्यक्ति हमारा फायदा तो नहीं उठा रहा है, हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा है। हमें अपने कार्य को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। गिरकर दोबारा खड़े न होना। हमें अपने कार्य में असफलता मिलती है, जरूरी नहीं कि हमें एक ही बार में सफलता मिल जाए, लेकिन जब भी हम असफल हों हमें पुनः कोशिश करनी चाहिए। हमें गिरकर उठना चाहिए और अपने कार्य को तब तक करना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं, क्योंकि ठोकर ही इंसान को मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति सफलता के रास्ते पर चल देता है तो उसे कुछ ठोकरें भी मिलती है, पर उन ठोकरों से उसे डरना नहीं चाहिए। ठोकरों की चिंता ना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
अगर बार बार गिरना पड़ रहा है तो बार बार उठो, क्योंकि सफलता की ओर जाने वाला रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। दूसरों की बातों को सुनना। ज़्यादातर लोग अपने काम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की सुनने लगते हैं। लोगों का तो काम ही होता है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन्हें पीछे खींचना और उनके काम को बर्बाद करना। अपने कार्य पर फोकस ना करना। जब तक आप किसी काम को पूरे फोकस के साथ नहीं करोगे, तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कोई भी कार्य करो, उसे फोकस के साथ करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। मेहनत ना करना। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे कार्य आपको आसान लगने लगे। अगर आप मेहनत करके अपने कार्य से रिलेटेड सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड में मास्टर होना पड़ेगा। इसलिए खूब मेहनत करो और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करो। नई स्किल को ना सीखना। वो सारी ज़रूरी स्किल को सीखो जो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल के दम पर खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड सारी ज़रूरी स्किल को ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल है तो वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करती है। इसलिए ऐसी स्किल सीखो जो आपको काम आ सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपको अपने घर से कहीं जाना है, लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसी स्थिति में कहीं जा पाएंगे? शायद नहीं। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आप जिंदगी में क्या करेंगे? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत जरूर करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।